नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं अभिनव कुमार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 2 दिवसीय दौरा होना है और ऐसे में इसे लेकर जो है बीजेपी में तैयारियां तेज हो गई है। और आज जो है एक बैठक रखी गई थी बीजेपी ऑफिस में, जिसमें जो प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, इसके अलावा कई और जो बीजेपी के लीडर है वो यहाँ पर मौजूद थे। दरअसल किस तरह से तैयारियां को बेहतर किया जाए, इन तमाम विषयों को लेकर आज एक बैठक रखी गई थी। इसके बाद जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू मीडिया के सामने आए और नितिन नवीन का जो आगमन है उसे लेकर कई सारी बातें उन्होंने कही। उनका आगमन किस तरह से होगा, तैयारियां किस तरह से है, तमाम चीज़ों को लेकर आदित्य साहू ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। इस दौरान जो है राज्यसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं आदित्य साहू, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जल जंगल, पहाड़ पर्वत, नदी नाला से आच्छादित राज्य प्यारा झारखंड राज्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का आगमन होने जा रहा है और सभी कार्यकर्ताओं सहित आम जनता में काफी उत्साह का माहौल है। और निश्चित रूप से हम सभी कार्यकर्ता उत्साह के साथ हजारों की संख्या में उपस्थित होकर के एयरपोर्ट में उनका स्वागत करने का काम करेंगे, अभिनंदन करने का काम करेंगे। उसी निमित्त विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि वैश्विक संकट होने के कारण डीजल पेट्रोल का जो वैश्विक संकट है, जिसके चलते हम लोगों की इच्छा थी कि हजारों हजार के भीड़ में उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें, परंतु हम तो वो तो नहीं कर पा रहे हैं। परंतु रांची जिला के आमजन और कार्यकर्ता वहां पर हजारों की संख्या में उपस्थित रहेंगे। दूसरे जिलों से हम कार्यकर्ताओं को चाहे आमजन को बुलाने का काम नहीं कर रहे। कम से कम पेट्रोल डीजल की खपत हो, इसकी हम लोगों ने चिंता करने का काम किया है। और उनका आने के पश्चात हम लोगों के पुरखा स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, भगवान बिरसा मुंडा जी, श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी, तीनों महापुरुषों के प्रतिमा पे पुष्पांजलि करते हुए प्रदेश कार्यालय में आगमन होगा, जहां पर विभिन्न प्रकार के सांगठनिक बैठक भी होने वाली है। तत्पश्चात दूसरे दिन प्रातः 7 बजे यहाँ से रजरप्पा के लिए प्रस्थान करेंगे, देवी दर्शन होगा। उसके पश्चात हमने उनसे आग्रह किया था कि तो मेरे घर में भी आकर जलपान कर लेते तो बड़ा हम भी सौभाग्यशाली अपने आप को समझते। उन्होंने स्वीकार को मंजूर किया है आमंत्रण को, और वो हमारे यहाँ फिर आकर के क्या उसको बोलते हैं, जलपान अल्पाहार वो करने की सहमति दी है। वहां पर अल्पाहार होगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे। अभी विभिन्न प्रकार की सांगठनिक बैठक होगी और संध्या 4 बजे फिर दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में आम सहमति के आधार पर कुछ निर्णय लिए जाते हैं और अंतिम निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को लेता है। अगर निर्णय आता है उसका हम सभी कार्यकर्ता अनुपालन करने का काम करते हैं। जो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्देश देगा उसका इस चुनाव में हम सभी लोग उसका अनुपालन करने का काम आंख मूंद कर स्वीकार कर लेंगे। राजेश जी तो भाई, राजेश जी निश्चित पार्टी का जो भी होगा पार्टी का कार्यकर्ता ही होगा और अपना विषय, यहाँ के भावना को, यहाँ के विषय को हमने राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराया है। और राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा कार्यकर्ता के रूप में हम सभी लोग उस निर्णय का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। द्वारा फीडबैक लिया गया सर? नहीं, तो स्वाभाविक है कि हमारे वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, काफी अनुभवी नेता है, झारखंड को बहुत नजदीक से जानते हैं। तो बातें हुई है और वो आपको सामने कुछ दिनों में दिखाई पड़ेगी। बात हो तो कहाँ हम लोग बोल रहे हैं, तो काहे नए लोग परेशान है। चुनाव नहीं लड़े, जीत जाए, इसमें कहाँ दिक्कत है, जितना चाहिए। चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जीतेंगे भी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा को विगत जब से सरकार चली तब से विभिन्न अवसरों पर, चाहे बिहार का चुनाव हो, असम का चुनाव हो, बंगाल का चुनाव हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा को जहां भी अवसर मिला है उसको अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया है। और जब आज कांग्रेस को आवश्यकता पड़ी है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के तलवे चाटने में सारे लोग
लगे नहीं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा फायदा जरूर लेते हैं, लेकिन जेएमएम को कोई फायदा पहुंचाने का काम ये नहीं करते हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इनको किसी भी स्तर पर मजबूत करना चाहेगी, क्योंकि इनके पदाधिकारियों के द्वारा आपने देखा कि एक दूसरे को सांप और नेवला और बेंग और क्या क्या बोल रहे थे, तो सामने दिखेगा कौन सांप है, कौन बेंग है, कौन नेवला है, पता चलेगा। तो भगवा में करेंगे। हमारे एक एक कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए पलके बिछाए इंतजार कर रहे हैं। 6 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि जब 6 आएगा तो उनका स्वागत हम किस रूप से करें। उसी के रूपरेखा के लिए हम लोग यहाँ पे प्रदेश कार्यालय में अपने संगठन के लोगों के साथ बैठे और एक एक बिंदु पे चर्चा हुई और उनका स्वागत का तैयारी करने का एक एक रूप से जायजा लिया गया। हम यहाँ बिरसा मुंडा की धरती पे उनका पहला बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आगमन है, तो उनको हम लोग भव्य स्वागत करेंगे, ऐतिहासिक बनाएंगे, ऐतिहासिक भगवा में करेंगे। गर्मजोशी के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और जब उनका 6 तारीख को 10:30 बजे एयरपोर्ट में उनका आगमन होगा, तो निश्चित रूप से रांची महानगर के और आसपास के जो हमारे कार्यकर्ता हैं ग्रामीण जिला के, सभी लोग उनके पूरे गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत भी करेंगे, अभिनंदन भी करेंगे। और निश्चित रूप से जब किसी प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन होता है, और झारखंड के लिए खुशी की बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले तो उनका कई बार आगमन हुआ है, लेकिन इस बार जब उनका आगमन होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिरसा मुंडा की पवित्र धरती में उनका आगमन हो रहा है। तो हम सभी कार्यकर्ता उनके गर्मजोशी का स्वागत करेंगे। पूरे शहर को हम लोग सजाने का काम करेंगे, झंडा बैनर पोस्टर से उनका हम लोग सभी कार्यकर्ता उनका स्वागत अभिनंदन के लिए बधाई देना चाहेंगे। और निश्चित रूप से जब उस संगठन के दृष्टि से जब यहाँ आएंगे, जो पूरे कोर कमेटी और पार्टी के कई कार्यक्रमों में उनको सहभागिता होगी, मंदिर में जाने का उनका कार्यक्रम बना हुआ है, मंदिर भी माता का आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे, तो ऐसे कई कार्यक्रमों के साथ सभी कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव होता है। जब कहीं संगठन के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो कई तरह की बैठकें होती है, तो निश्चित रूप से बैठकें की रणनीति बनेगी, पार्टी के चीज़ों को देखेंगे कि हम लोग झारखंड में जो पहली बार आ रहे हैं, तो जो हम लोगों ने होमवर्क किया है, जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया है, वो सब भी बताने का काम करेंगे। और आगे की जो रणनीति होगी भारतीय जनता पार्टी की किस दिशा में अपने धार को तय करेंगे, ये भी दिशा अनुसार तय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, उसमें हम लोग फोकस करने का काम करेंगे। और जो हमारा लक्ष्य है कि जो हम लोग गरीब गरीबा के बीच में हम लोग जाने का काम करते हैं, जरूरतमंदों के बीच जाने का काम करते हैं, ये हमारे पार्टी की नीति और सिद्धांत है। वही नीति सिद्धांत को लेकर हम लोग अपने पार्टी को राष्ट्रवाद को जन जन तक पहुँचाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। एक युवा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके बाद बंगाल जैसे स्टेट में चुनाव जीता और चुनाव में जीत हासिल करने के बाद जब झारखंड का दौरा हो रहा है, तो झारखंड के नेताओं को कितना ऊर्जा मिलेगी और किस तरह से टिप्स देंगे कि यहाँ भी कमल की। निश्चित रूप से ये एक अच्छे पहल है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद एक ऐसे राज्य का जहाँ कभी कोई कल्पना नहीं किया था कि ममता बनर्जी जी वहाँ से कभी हार सकती है, जिस तरह से वो अपना वर्चस्व बना के रखी थी, जिस तरह से फोकस था पूरे देश में, वो फोकस टूटने का काम हुआ है। बंगाल में भी कमल खिलने का काम किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितिन जी वहीं पे थे और उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और रिजल्ट हम सभी के सामने है। तो निश्चित रूप से एक अच्छी पहल हुई है। और जब आप देखेंगे मैप, तो एक झारखंड ही ऐसा स्टेट है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, बाकी चारों ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। तो निश्चित रूप से इसका लहर और हवा झारखंड में भी बह रहा है और उनके आने के बाद कार्यकर्ता में जिस तरह से जोश उमंग और कार्यकर्ता ऊर्जा से लबरेज होंगे, तो झारखंड का भी दशा और दिशा बदलेगा। हम लोग भी रांची को मजबूत संगठन बनाकर उनके नेतृत्व में जब यहाँ चुनाव होगा, तो हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से यहाँ पे सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन पूरी तरह फेल है, विफल है और भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष की पूरा मजबूती के साथ भूमिका निभाकर लोगों को बताने का काम कर रही है। देखिए किस तरह से जो है नितिन नवीन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वे पहली बार झारखंड दौरे पर आ रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनको एक बल मिलेगा और उनको एक मोटिवेशन मिलेगा। वो आदित्य साहू अपनी बातों से भी कह रहे थे। तो अब देखिए किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और नितिन नवीन का दौरा है, तो अब देखना ये होगा कि किस तरह से ये लोग जो है बातचीत करते हैं।